हेलो दोस्तों, तो आज से अपन शुरू करेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस में जो पहला पॉइंट है, जो पहला टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है वो है साइलेंट फीचर ऑफ वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें शुरुआत करेंगे हम अपन जियोमॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी मतलब अर्थ के, जब हम अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे ना तो वही है पूरा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे क्या, बेसिकली एक मिनट देख लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का डायमीटर कितना है, ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ के रेडियस में कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन सी लेयर में जो मटेरियल पाया जाता है वो कैसा है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, और ये किस लेयर से कहाँ से मैग्मा निकलता है, ये अपन बेसिक स्टडी करेंगे जो मेजर है। तो हम शुरू करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से। जियोमॉर्फोलॉजी, ये आप छोटा सा डायग्राम देखिए, ये अर्थ का एक प्लेन सा डायग्राम बनाया गया है। इसमें ये कोर है, ये मेंटल है और ये है क्रस्ट। क्रस्ट आउटर होता है और क्रस्ट फ्लोट करता है। क्रस्ट बना किसका होता है? ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। जब डेंसिटी कम होती है तो ऊपर फ्लोट करता है। वहीं पे जब आप बात करते हैं अपन मेंटल की, तो मेंटल बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। सिलिकॉन और मैग्नीशियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली क्रस्ट से, तो ये क्रस्ट के नीचे होता है। और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है कोर की। कोर में दो एलिमेंट होते हैं, वो होता है निकिल और फेरस। और निकिल और फेरस की डेंसिटी ज़्यादा होती है बाकी दोनों से, क्रस्ट से और मेंटल से, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर देखेंगे कौन कौन सा मेटल है और उसकी डेंसिटी वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, मतलब मास बाई वॉल्यूम होता है। अगर मास ज़्यादा होगा तो सिंपल सा है, वो चीज़ें ऊपर फ्लोट नहीं करेंगी। जिसका मास कम होगा वो फ्लोट करेंगी, मतलब डेंसिटी उसकी कम होगी। तो यही कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ से आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेयर है वो कहाँ से है। तो ये छोटा सा डायग्राम आप देखिए ना कि क्रस्ट लाइटर होती है इसलिए ऊपर फ्लो करती है, ठीक है, और क्रस्ट के नीचे होती है मेंटल और फिर कोर। अब देखते हैं अपन यहाँ पे जो लेयरिंग होती है क्रस्ट, मेंटल और कोर की, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और कितने किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन है और कहाँ पे इनका मैग्मा या लावा निकलता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रस्ट जो आता है वो लिथोस्फीयर में आता है, ठीक है, और शुरुआत होता है उसका 0 किलोमीटर से मान लेते हैं। क्रस्ट मोस्टली वेरी करता है 100 किलोमीटर तक। 100 किलोमीटर से शुरू हो जाता है अपना आउटर मेंटल। 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक होता है आउटर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके बाद शुरू यह होता है लोअर मेंटल से आउटर कोर तक आता है 5100 किलोमीटर तक, और इनर कोर आता है 63 से 71 किलोमीटर तक, और जो डायमीटर है अपनी वो है 6400 किलोमीटर। ये इतना है, ठीक है। ये बेसिकली आप देखिए जो लिथोस्फीयर है वो क्रस्ट, आउटर मेंटल एस्टेनोस्फीयर, लोअर मेंटल मेसोस्फीयर, आउटर कोर और इनर कोर ये बैरिस्फीयर होता है। इसको समझने के लिए आप यहाँ आइए। जो लिथोस्फीयर होता है ना वो 0 से 100 किलोमीटर, और इसमें जो भी मटेरियल होता है अंदर वो सॉलिड होता है। एस्टेनोस्फीयर 100 से 700 किलोमीटर का होता है जो सेमी मोल्टन होता है। मेसोस्फीयर 700 से 2900 किलोमीटर होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। और बैरिस्फीयर में जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच का होता है, मतलब दोनों को लेके चलता है, वो जो अपर पार्ट होता है वो नीफे होता है 2900 से 5100 किलोमीटर, और जो लोअर होता है इनर कोर होता है मतलब वो नीफे 5100 से 63-71 किलोमीटर होता है। ये सॉलिड होता है। इसमें याद करने वाली बात क्या है ना कि जो आउटर कोर होता है ना, निकल और फेरस दोनों में होता है, लेकिन जो आउटर कोर होता है वो 5100 किलोमीटर और जो इनर कोर होता है वो 63-71। तो जो अर्थ का ये देखिए ना, ये अर्थ का पूरा रेडियस है। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर है, ठीक है, और रेडियस को 2 × 2 कर दिए वो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि अर्थ की रेडियस इतनी है, और इस 6400 के हिसाब से मैंने बता दिया कितने किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, ठीक है। डायमीटर भाई 12756 किलोमीटर कुछ ऐसा कुछ गूगल बताता है, तो उतना है। उतना रटना भी नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आए तो समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये देख लिया अपन ने, ये जियोमॉर्फोलॉजी में अपन ने ये देख लिया कि कौन सी लेयर कहाँ पे है, कौन सी लेयर की कितनी थिकनेस है, कितने किलोमीटर तक क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक। अगला देखते हैं अपन। ये देखते हैं कि हर लेयर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी लाइन है। उस डिसकंटिन्यूटी लाइन को याद करना जरूरी है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है। उस डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोरोनोड। सेम लोअर क्रस्ट और लोअर मेंटल के बीच है मोहवरिक, लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच है रेपेटिटी, और अपर मेंटल और आउटर क्रस्ट के बीच में गुटेनबर्ग, और आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में लैमान। अब आप इसको याद रख लीजिए, रट लीजिए कैसे भी करके। सिंपल सा ट्रिक है। कौन, मिस्टर, गर्ल, माहे। मतलब कौन मतलब कॉनरॉड, मिस्टर मतलब एम,
मोहबरिक, आर मतलब रेप्टी, गर मतलब गुटन, माए मतलब लेहमान। ठीक है, ये हो गया। ये अपना पूरा जियोमॉर्फोलॉजी में जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये आप बेसिक अर्थ का स्ट्रक्चर समझिए। एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अर्थ का जो बनने का प्रोसेस है ये लगभग 4.5 बिलियन साल लगा है। ठीक है, ये एक बहुत हीट था, मतलब जब अर्थ बनी, अर्थ बनते बनते बहुत एक आग का गोला जैसा था, तो हुआ क्या, ये रिवॉल्व करते करते ठंडा होता गया। उस प्रोसेस में जब ये कूल डाउन हो रहा था ना, तो उसकी जो आउटर लेयर है, क्रस्ट है, वो जल्दी ठंडी हो गई। थोड़ा बहुत जो उसकी मेंटल है वो ठंडी हो गई, लेकिन वो इतना फास्ट ठंडी हुई ना, तो जो इनर है वो ठंडा नहीं हो पाया। इसलिए आज भी जो अर्थ का इनर कोर है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, मैक्सिमम लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा पूछ लेगा कि अर्थ की ऐसा शेप क्यों है, क्योंकि अर्थ जब मूव करती है, कोई भी चीज़ जब मूव करती है ना, और उस पर लगता है सर्कुलर चीज़ है, लगभग वाइट सीप है, अगर वो मूव करेगी तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर की तरफ, आउटर की तरफ लगता है, तो इसीलिए वो जो होता है ना बीच से, मतलब एकदम सेंटर के आसपास, ठीक है, वो पल्कीनेस आने लगता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थ का ऐसा स्ट्रक्चर क्या है। एक ये थ्योरी देख लीजिए, वैसे भी एक्सेप्ट नहीं की गई थी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे आप काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये तीनों लेयर है, ये मोस्ट डेंसर है, सबसे कोर है। कोर में क्या है, निकल और आयरन है। इसकी डेंसिटी लगभग 15 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि निकल और आयरन है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आता है मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। इसकी जो इसका जो डेंसिटी है वो लगभग 3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये डेंसर रॉक होते हैं, बसाल्ट होते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर आते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये सियाल होते हैं, सियाल होते हैं। एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम होते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये सबसे हल्के होते हैं, इसलिए सबसे ऊपर तैरते हैं। ठीक है, इसमें यह बताया गया था कि जो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो नियॉन और आयरन से आती है, निफे से आती है। तो इसको इसीलिए इसी चीज़ के लिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है वो आती है एक डायनेमो इफेक्ट से। जब वो मूव करती है, रोटेट करती है ना, तो रोटेशन के साथ साथ वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न करती है। इतना समझिए, वो इस कारण से नहीं आती है, वो डायनेमो इफेक्ट के कारण से आती है। ठीक है, ये हो गया। अब इतना सब तो आप समझ गए। आप याद कैसे, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जो अर्थ है, अर्थ का एज अ होल, अर्थ में कौन कौन से एलिमेंट, मैटर पाए जाते हैं, और अर्थ के क्रस्ट में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो अर्थ के, अगर पूरे अर्थ की बात करें, याद रखिए पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा आयरन, क्योंकि देखो ना भाई, कोर आप अगर यहाँ से उठा लो, कितना है कोर, ये इतना कोर है, लगभग आधे से आसपास है ना कोर। तो सबसे ज़्यादा सिंपल सा आयरन, नीफे है, मतलब आयरन ज़्यादा है किसमें, पूरे अर्थ में। तो आयरन 35% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है, मैग्नीशियम 13% है, और निकिल है 24%। मतलब आयरन के बाद निकिल है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ये देखो ना, यहाँ नीफे है। ठीक है, अर्थ एज ए क्रस्ट, मतलब आउटर सरफेस की बात करें तो ये ऑक्सीजन 46% है, सिलिकॉन 28% है, एल्युमिनियम 8% है, आयरन 5% है, और मैग्नीशियम 4% है। अब पूरे अर्थ में आयरन नंबर 1 और नंबर 2 पे, और नंबर 2 पे ऑक्सीजन, और नंबर 3 पे निकल है। ये 1 2 3 याद रखिएगा प्रोसेस, यही सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अरेंज करने को क्रोनोलॉजिकल में यही पूछेगा। अब एक चीज़ देख लेते हैं, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करिए, उसमें देखिए क्रस्ट, मेंटल और कोर, सीआर, सीमा और नीफे, ये डायमीटर ड्रॉ कर दीजिए। ये ऐसा है ना, ये याद रखने के लिए बेस्ट है। सिंपल सा लाइन खींचिए और याद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अपने हिसाब से लगभग सारा चीज़ आपको बता दिया। जियोमॉर्फोलॉजी, लिथोस्फीयर के केस में जियोमॉर्फोलॉजी में पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर बता दिया। लिथोस्फीयर में जो ऊपरी लेयर है उससे बता दिया क्रस्ट, मेंटल, और क्रस्ट में क्या क्या है, जैसे डेंसिटी वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मैंने ये भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, जो भी रिव्यू फीडबैक हो बताइएगा, सुधार किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।